कैथल के सिवन क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर। सोथा रोड स्थित खेतों में दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते किसानों की मेहनत और सुनहरी फसल राख के ढेर में तब्दील हो गई। इस अग्निकांड में किसान बख्शी सिंह की करीब 6 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जल गई, तो वहीं धर्मपाल शर्मा की 3 एकड़ फसल के अवशेष भी इसकी चपेट में आ गए। सोचिए इस किसान पर क्या गुजरी होगी जो 80,000 रुपए प्रति एकड़ के महंगे ठेके पर जमीन लेकर खून पसीना एक कर रहा था। आज उसकी आंखों के सामने सिर्फ तबाही का मंजर है। मौके पर मौजूद किसानों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो आई, लेकिन वक्त पर पानी ही नहीं चल पाया। आधे घंटे तक आग तांडव मचाती रही और सरकारी इंतजाम मूक दर्शक बने रहे। हैरानी की बात तो यह है कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल के कारण होमगार्ड और रोडवेज कर्मचारियों के भरोसे सेवाएं चल रही है, जिसका खामियाजा आज इन अन्नदाताओं को भुगतना पड़ा। हालांकि विभाग के इंचार्ज सतीश कुमार ने इन आरोपों को नकार रहे हैं। अगर आसपास के किसान आज अपनी सूझबूझ से आग पर काबू ना पाते तो नुकसान और भी भयानक हो सकता था। अब पीड़ित किसानों की सरकार से बस एक ही गुहार है कि उचित मुआवजा हो और पुख्ता इंतजाम हो। बख्शी सिंह जी। कितना नुकसान हुआ जी? 8-9 किलो का सड़ गए थे जी। जिस टाइम आग लगी क्या कारण टाइम आग लगी ना, मैं वो सिविल था जी उस टाइम। अच्छा जी। फायर ब्रिगेड को मैंने कहा भी आग लग गई है, उसमें पानी नहीं था वहाँ पे। ठीक है। ये यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आग उसने कुछ नहीं किया। ये सारा 7-8 ट्रैक्टरों ने हमारे ही आग बुझाई है। ये अगर प्रशासन का सहयोग मिलता तो प्रशासन कम हो सकता था। ये हमारे किले से भुगते नहीं थे, नुकसान नहीं होता था इतना ही। जो जिस टाइम लगी थी उसी टाइम ही मैं वहाँ पे था गाँव में उसी टाइम उसको बोला, पर वो उन्होंने आधा घंटा तो लगा दिया इधर उधर जाने आने में। तब तक पानी नहीं है, लोगों का फायदा कोई नहीं था। जो पानी नहीं, अगर जो उसमें पानी नहीं है फिर उसको लेके क्या करना था? वो भी आके वहाँ गाचे के बीच में खड़ा दी। मशीन नहीं चली, उनको ले आने का क्या फायदा था? यहाँ क्या कुछ मांग करना चाहोगे सर? हम तो कह रहे हैं भी हमारा नुकसान की भरपाई करें। कैथल के सिवन क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर। सोथा रोड स्थित खेतों में दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते किसानों की मेहनत और सुनहरी फसल राख के ढेर में तब्दील हो गई। इस अग्निकांड में किसान बख्शी सिंह की करीब 6 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जल गई, तो वहीं धर्मपाल शर्मा की 3 एकड़ फसल के अवशेष भी इसकी चपेट में आ गए। सोचिए इस किसान पर क्या गुजरी होगी जो 80,000 रुपए प्रति एकड़ के महंगे ठेके पर जमीन लेकर खून पसीना एक कर रहा था। आज उसकी आंखों के सामने सिर्फ तबाही का मंजर है। मौके पर मौजूद किसानों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो आई, लेकिन वक्त पर पानी ही नहीं चल पाया। आधे घंटे तक आग तांडव मचाती रही और सरकारी इंतजाम मूक दर्शक बने रहे। हैरानी की बात तो यह है कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल के कारण होमगार्ड और रोडवेज कर्मचारियों के भरोसे सेवाएं चल रही है, जिसका खामियाजा आज इन अन्नदाताओं को भुगतना पड़ा। हालांकि विभाग के इंचार्ज सतीश कुमार ने इन आरोपों को नकार रहे हैं। अगर आसपास के किसान आज अपनी सूझबूझ से आग पर काबू ना पाते तो नुकसान और भी भयानक हो सकता था। अब पीड़ित किसानों की सरकार से बस एक ही गुहार है कि उचित मुआवजा हो और पुख्ता इंतजाम हो। बख्शी सिंह जी। कितना नुकसान हुआ जी? 8-9 किलो का सड़ गए थे जी। जिस टाइम आग लगी क्या कारण आग लगी ना, मैं वो सिविल था जी उस टाइम। अच्छा जी। फायर ब्रिगेड को मैंने कहा भी आग लग गई है, उसमें पानी नहीं था वहाँ पे। ठीक है। ये यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आग उसने कुछ नहीं किया। ये सारा 7-8 ट्रैक्टरों ने हमारे ही आग बुझाई है। ये अगर प्रशासन का सहयोग मिलता तो प्रशासन कम हो सकता था। ये हमारे किले से भुगते नहीं थे, नुकसान नहीं होता था इतना ही। जो जिस टाइम लगी थी उसी टाइम ही मैं वहाँ पे था गाँव में उसी टाइम उसको बोला, पर वो उन्होंने आधा घंटा तो लगा दिया इधर उधर जाने आने में। तब तक पानी नहीं है, लोगों का फायदा कोई नहीं था। जो पानी नहीं, अगर जो उसमें पानी नहीं है फिर उसको लेके क्या करना था? वो भी आके वहाँ गाचे के बीच में खड़ा दी। मशीन नहीं चली, उनको ले आने का क्या फायदा था? यहाँ क्या कुछ मांग करना चाहोगे सर? हम तो कह रहे हैं भी हमारा नुकसान की भरपाई करें।